दोस्तों इस समय एक चीज़ तो ज़रूर कहा जा सकता है कि ईरान के लोग जिस तरह जंग में महारत रखते हैं, ठीक उसी तरह से दूसरों को जवाब देने में भी महारत रखते हैं। इस वक्त अमेरिकी मंत्री मार्को रूबियो जो कि इस टाइम में इंडिया आए थे और ताजमहल में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवाया था, उस पर एक बयान जो कि ईरान के एम्बेसडर की तरफ से आया है। अब आइए उस बयान को समझे। इससे पहले कुछ और भी बड़ी खबरों पर हम इस वक्त हिंट देना चाहते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड चौथा ऐसा राज्य बन गया है भारत का असम। इस पूरे मामले की कहानी और तह क्या है हम जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इस वक्त ईरान जिस तरह से पूरी तरह से जंग के लिए तैयार बैठा है और अमेरिका कई जगहों पर खबरें जिस तरह आ रही है कि अटैक किया है, और उसके साथ लेबनान के अंदर में इजराइल लगातार हमले कर रहा है। इन तमाम चीज़ों के पीछे क्या कुछ हो सकता है, इन तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे। खबर यह है कि मार्को रूबियो जो इस वक्त ताजमहल का दौरा कर रहे थे, लेकिन इस वक्त तो ख़त्म हो गया उसका दौरा, उस दौरा को लेकर के ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो खबर आई है, बात आई है, उस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा शॉक हो जाएंगे और हैरान होंगे कि ईरान के मंत्री जहाँ पर छोटी छोटी पॉइंट्स को भी देख करके और एक से बढ़कर एक जवाब देने को तैयार बैठे होते हैं। सोचिए कि उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनका जो पकड़ है, वो किस तरह मजबूत है। अब देखिए, होता यह है कि हमारे देश भारत के दौरे पर अमेरिकी मार्को रूबियो थे। उस वक्त उन्होंने ताजमहल का दौरा किया है। ताजमहल का दौरा करने के बाद जब उन्होंने फ़ोटो खिंचवा कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो ये पूरे के पूरे इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया। चूँकि ताजमहल और ताजमहल में आकर के अमेरिका जो कि पूरी दुनिया के सुपर पावर कहलाने वाले देश के मंत्री अगर हमारे देश के अंदर आकर के और ताजमहल के मोहब्बत की निशानी के सामने अगर फ़ोटो खिंचवा करके अगर अपलोड करता है, सोशल मीडिया पर डालता है, खुद अपने अकाउंट्स पर डालता है, तो चर्चा तो होना था। वही चर्चा हो गया। इस वक्त अमेरिका के मंत्री की तरफ से भी बात कुछ आई। इस वक्त ईरान के मंत्री ने क्या कुछ कहा, उस चीज़ को मैं आपको बताना चाहूँगा। वो जवाब आपके मोबाइल स्क्रीन पर BBC न्यूज़ की रिपोर्ट है। वो कहते हैं, दूतावास ने कहा अगर मार्को रूबियो को इतिहास और वास्तुकला की समझ होती तो वो यहाँ तस्वीर खिंचवाने के लिए खड़े नहीं होते। यह स्मारक एक बादशाह की ईरानी पत्नी के प्रेम में बनाया गया था। कुल मिलाकर के कहने का मतलब और लुब्बे लुबाब ये है कि ईरानी मंत्री ने मार्को रूबियो को उनकी हालत का अंदाज़ा लगवाया और दिखाया और कहा कि अगर उसे इतिहास का पता होता, अगर वास्तुकला का पता होता तो कभी भी यहाँ पर खड़े होकर के फ़ोटो न खिंचवाते। उसके पीछे उन्होंने तर्क दी है क्योंकि ये ईरानी महिला की मोहब्बत में बनाई गई ये स्मारक है। ये जो मोहब्बत की निशानी आप देख रहे हैं, ताजमहल जो कहानी है, ये ईरानी महिला की कहानी है, ईरानी रानी की कहानी है। उन्होंने ये बात कह करके मार्को रूबियो को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर घेरने की कोशिश की है। खैर, ये तो खैर होती रहेंगी, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि ईरान छोटे से भी मौका को हाथ से जाने नहीं देता और गंवाने नहीं देता है। खैर, आगे की कुछ और ख़बरों पर बात करें। दोस्तों, इस वक्त असम तीसरा राज्य बन चुका है जहां पर UCC लागू कर दिया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये क्या चीज़ होता है मैं आपको बताऊं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस राज्य में जिस जगह पर लागू होता है, वहां पर अगर आप फॉर एग्जांपल अगर तलाक का मैटर हो या फिर कोई भी मैटर हो जो आपके रिलीजन में रिलीजियस के हिसाब से उस मैटर को चलाया जाता है, मगर जब भी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुसार जाएंगे तो वहाँ पर हर किसी के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, हर किसी के लिए एक समान एक कानून होना चाहिए। अब सेम यही प्रोसेस हुआ है। हालांकि भारत के 3 से 4 राज्यों में इस वक्त UCC लागू हो चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, चाहे वो तलाक हो, चाहे वो और भी कोई दूसरे जो आपके धर्म के हिसाब से फैसले होते हैं वो फैसले हो, वो तमाम फैसले अब UCC के तहत ही किए जाएंगे। हालांकि आशंका इस बात का है कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस पाए जाते हैं। यहाँ पर यह कहना गलत होगा कि मुसलमान यहाँ पर अपने धर्म को लेकर के बड़े लॉयल हैं, नहीं, बल्कि हिंदू कहीं उससे भी ज़्यादा लॉयल पाए जाते हैं इस भारत के अंदर में। ख़ासकर ये जो उत्तर प्रदेश का इलाका है और ये जो उत्तर भारत है उसका, उन जगहों पर हिंदुओं के लिए क्या होगा, इस चीज़ के लिए बड़ा ख़तरा है। और हिंदुओं के लिए क्या होगा, ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी आश्चर्यजनक लग रही है। मुझे भी थोड़ी हैरानी हो रही है कि आखिर UCC लगाने के बाद मुसलमानों का तो खैर जो होगा वो तो होगा, लेकिन हिंदुओं का क्या होगा, और जो दूसरे लोग हैं जो अपने मज़हब को लेकर के बड़े लीगल और बड़े लॉयल हैं, उनका क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सिख, इस देश में सभी धर्मों का मिक्सचर एक देश बनता है जिसे भारत कहा जाता है, मगर अब उसके बाद इस भारत का क्या होगा। खैर,
वो तो आगे आने वाले समय में हम देखेंगे और आप भी देखेंगे। उसी के साथ कुछ और ख़बरों पर बात करें। ख़बर यह है कि 14 साल के बाद जो गाय है उसकी कुर्बानी आप कर सकते हैं। इस बयान के बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट बड़ी तेज़ी के साथ वायरल है। मैं आपको ये ख़बर पढ़कर बताना चाहूँगा। बीफ एक्सपोर्ट कंपनी अल्लाना ग्रुप ने बीजेपी को 30 करोड़ रुपये ये चंदा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इस वक्त कई राज्यों से ये ख़बर आ रही है कि आप गाय की कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, मगर कब तक? 14 साल से पहले तक। यानी गाय अगर 14 साल से पहले की है तो आप उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। गाय अगर 14 साल के बाद की है तो आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। आप बेहतर समझदार हैं इन तमाम बड़ी ख़बरों के बारे में। आप क्या कहते हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में? हम नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो लगातार इस वक्त इजराइल हमले कर रहा है लेबनान पर। वहाँ पर कई बार 31 लोगों की जान जाने की भी खबरें आ रही हैं। मेरा सवाल ये है कि जब पूरी तरह से सीज़फायर हो चुका है, जब पूरी तरह से ये कहा जा रहा है कि सीज़फायर हो गया है, जब बातचीत चल रही है, इस बीच में एक किसी देश पर जो कि स्वर्ण देश है उस पर हमला करना, मुझे लगता है ये कहाँ तक उचित हो सकता है। और ये जो जितनी जो ऑर्गेनाइजेशंस जो बनी है ह्यूमैनिटी के नाम पर, मुझे लगता है ये कौन सी चादर कौन सा लिहाफ ओढ़ कर सोया पड़ा है, मुझे नहीं पता। मगर हकीकत ये है कि ये हमला कहीं न कहीं पूरी दुनिया को उसके औकात दिखाने के लिए काफ़ी होना चाहिए कि जब एक देश पूरी तरह से सीज़ फायर की बात कर रहा है, जब एक देश अपने मैनिफेस्टो में, जब एक देश अपने पत्र में ये लिख रहा है कि हमारे साथ अगर सीज़ फायर करनी है तो लेबनान के साथ भी तुम्हें सीज़ फायर करनी होगी। इन तमाम चीज़ों के बाद अगर उन्हीं देश के लोगों और उन्हीं देश के ऊपर अगर हमले किए जाएँ तो मुझे लगता है कि ये उन देश का या फिर पूरी दुनिया में ह्यूमैनिटी के नाम पर बने उन संगठनों का मजाक नहीं बल्कि उसका दिया पाचा करना होगा कि जिसने अपनी इंसानियत के लिए कुछ तो कहा है। मगर दोस्तों इस वक्त ख़बर ये है कि इस वक्त जिस तरह की दादागिरी देखी जा रही है, इन दादागिरी से पूरी दुनिया को होशियार और सावधान रहने की ज़रूरत। जब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखें। मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।